नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आप सबों को हमारे चैनल मोटिवेशनल मोमेंटम में। आज हम फिर हाजिर हुए हैं एक नई जानकारी लेकर। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर व्यक्ति एक बेहतर जीवन जीने के लिए काफ़ी रेस में भाग रहा है, लेकिन उनमें से कुछ ही लोग अपने लक्ष्यों को हासिल कर पाते हैं, जबकि ज़्यादातर लोग अपने लक्ष्य तक कभी भी पहुंच नहीं पाते हैं। हम जब भी अपने लक्ष्य की ओर अपना कदम बढ़ाते हैं तो हमारे मन में तरह तरह के अनेकों विचार उठने लगते हैं, जैसे मैं इसे हासिल कर भी पाऊंगा या नहीं, अरे इसमें तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन मेरे पास तो इतना समय भी नहीं है, अगर मैं सफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन इन सब में भी जो सबसे बड़ा डर है वो ये है कि मैं इस काम में सफल हो पाऊंगा भी या नहीं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे अपने असफलता के डर को कैसे खत्म किया जा सकता है, और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि हमारे मन में यह असफलता का डर क्यों पैदा होता है, इसका क्या कारण है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक सन्यासी एक जंगल के पास अपने कुटिया बनाकर रहा करते थे। वे सन्यासी बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। जो भी उनके पास अपनी समस्या लेकर आता तो वो बहुत ही बुद्धिमानी से उसकी समस्या का समाधान करते। एक दिन वहीं पास के गांव में भिक्षाटन के लिए गए हुए थे। जब वो भिक्षा मांगकर वापस लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक युवक ने रोक लिया और कहा कि मैंने सुना है कि आप किसी भी समस्या को बड़े ही बुद्धिमानी से आप सुलझा देते हैं। हालांकि मुझे तो एकदम विश्वास नहीं है कि आप मेरी समस्या को सुलझा पाएंगे, लेकिन मैंने लोगों को आपकी बातें कहते हुए सुनी है, आपकी बुद्धिमानी की बहुत किस्से सुने हैं। इसलिए मैं एक बार जानना चाहता हूँ कि हमें किसी भी काम में असफलता की घबराहट क्यों होती है, और हम अपने किसी भी लक्ष्य को असफलता की घबराहट के बिना कैसे प्राप्त कर सकते हैं। उस युवा का यह प्रश्न सुनकर वह सन्यासी तो पहले मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा, और उसके बाद से तुम्हारी सारी घबराहट भी खत्म हो जाएगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे साथ मेरी कुटिया तक चलना होगा। वह युवा सन्यासी की बुद्धिमत्ता को परखना चाहता था, इसलिए वह कुटिया तक चलने के लिए राजी हो गया। उसके बाद वह सन्यासी उस लड़के को जंगल के पास बनी कुटिया में ले गए, लेकिन तब तक शाम हो चुकी थी, इसलिए वह भोजन करके सो गए। अगले दिन जब वो उठे तो वह सन्यासी ने उस युवा लड़के से कहा कि चलो आज मैं तुम्हें जंगल की सैर करवाता हूँ, और वह दोनों जंगल की तरफ निकल पड़े। कुछ देर बाद सन्यासी ने उस लड़के को एक गुफा दिखाई और कहा कि चलो मैं उस गुफा की सैर करवाता हूँ। लड़के ने हामी भर दी। युवा ने कहा कि मुझे भी जंगल की गुफा देखने की काफ़ी इच्छा थी। इसके बाद वे दोनों गुफा के अंदर चले गए। गुफा के अंदर काफ़ी अंधेरा था, लेकिन थोड़ी देर बाद वह सन्यासी चुपके से गुफा से बाहर निकल आए और उस गुफा के द्वार को बाहर से बंद कर दिया। उस लड़के ने गुफा के अंदर से बहुत आवाज़ दी कि मुनिवर, कहाँ हैं आप, कहाँ छिप गए हैं, मुझे आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। लेकिन बहुत देर तक कोई जवाब नहीं मिलने के बाद वह युवा काफ़ी घबरा गया और घबराकर गुफा की द्वार की तरफ भागा। जैसे वह गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, वह काफ़ी हैरान रह गया। यह क्या, यहाँ तो किसी ने गुफा के द्वार को बाहर से बंद कर दिया है, मैं बाहर कैसे निकलूँगा। वह अकेले अकेले इस अंधेरी गुफा में काफ़ी भयभीत और डर के कारण परेशान हो गए। वह सोचने लगा कि कहीं उस सन्यासी ने मुझे मारने की योजना तो नहीं बनाई थी। अब वह गुफा में इधर उधर घूमकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। वह गुफा में काफ़ी देर तक भटकता रहा, लेकिन उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। अब उसे जोरों की प्यास और भूख भी लगने लगी थी, इसलिए वह शांत होकर एक जगह बैठ गया। तभी एक सुरंग से सूर्य की रोशनी आती दिखाई दी, पर उस रोशनी आने वाली सुरंग तक पहुंचना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और वह सुरंग भी काफ़ी ऊंचा था। फिर भी वह युवक तुरंत खड़ा हुआ और अपनी सारी भूख प्यास दुख तकलीफ को भूलकर
अपना सारा ध्यान उस गुफा से बाहर निकलने को लगा दिया। काफी मेहनत और प्रयास करने के बाद वह उस सूर्य की रोशनी आने वाली सुरंग तक पहुंच गया और कुछ दूर तक उस सुरंग में ही ऊपर चढ़ता गया। और तभी अचानक से वह सन्यासी हाथ आगे बढ़ाता है। आगे दिखाई दिया वह लड़का झट से उस सन्यासी का हाथ पकड़कर बाहर आ गया और बाहर निकलते ही उस सन्यासी को गुस्से से चिल्लाकर कहा कि मुनिवर, आप पागल हो गए हो क्या? आप मुझे इस अंधेरी गुफा में अकेले छोड़कर आ गए। आपको मालूम है कि मैं कितना भयभीत हो गया था और मुझे कितनी जोरों की प्यास भी लगी है। उस सन्यासी ने मुस्कुराते हुए उसे बड़े प्यार से पानी दिया और धीरे स्वर में उस युवक से कहा कि अब तुम मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनने की कोशिश करना। तुम उस गुफा से बाहर सिर्फ 2 कारणों की वजह से निकल पाए हो, जिसमें तुम्हें इस गुफा से बाहर निकलने के लिए मजबूर किया। पहला कारण, तुम्हें काफी जोरों की प्यास और भूख लगी थी, और दूसरा कारण, तुम्हें वहां काफी घुटन महसूस हो रही थी, क्योंकि तुम्हें मित्रों और परिवार वालों के साथ रहने की आदत पड़ चुकी है। अब मैं तुम्हें 2 प्रमुख कारण बताता हूँ जिसकी वजह से तुम उस अंधकारमय और सुनसान गुफा से बाहर निकल पाए। पहला कारण, क्योंकि तुम्हारे साथ वहाँ ये कहने वाला लोग मौजूद नहीं थे कि इतने घनघोर अंधेरे में इतनी ऊंचाई पर तुम उस सुरंग तक कैसे पहुँच पाओगे, ये तो संभव है। और दूसरा कारण, वहाँ ये कहने के लिए भी लोग नहीं थे कि चलो कोई दूसरा रास्ता ढूंढते हैं, इससे भी आसान रास्ता मिल जाएगा और हम बहुत आसानी के साथ उस गुफे से बाहर निकल जाएंगे। सफलता प्राप्त करने का नियम भी कुछ ऐसा ही है। ये तो तुम्हें मैंने सफलता कैसे प्राप्त करें उसकी एक छोटी सी दुनिया बनाकर दिखाई है, और वास्तविक दुनिया इससे कहीं अधिक जटिल होती है। वहाँ हमें सलाह देने के लिए बहुत से फालतू लोग मिल जाते हैं जो खुद तो कुछ कर नहीं पाए, लेकिन हमें बड़ी बड़ी ज्ञान देंगे कि ये मत करो, ये बहुत ही कठिन है, ये तुमसे नहीं हो पाएगा, इससे अच्छा तो तुम वो काम कर लो, उसमें तुम्हें निश्चित रूप से सफलता मिल जाएगी। और ऐसे हुआ हमारे माइंडसेट को भटका कर चले जाते हैं और हमें पुनः खुद पर संदेह होने लगता है। सफलता ना मिलने का एक बड़ा सा कारण ये भी होती है कि सफलता प्राप्त करने की प्रक्रिया बहुत ही लंबी होती है, और यहाँ जब हमारा मन घंटों घंटों में बदल जाता है तो लक्ष्य प्राप्ति के महीनों और सालों के प्रयास में हमारा मन क्यों नहीं बदलेगा। हमारा मन बदल ही जाता है और हम उस रास्ते को छोड़कर अलग अलग रास्ते अपनाने लगते हैं। गौतम बुद्ध अक्सर अपने ही शिष्यों से कहा करते थे कि परेशानियां हमें तभी दिखती है जब हमारा ध्यान हमारे लक्ष्य पर नहीं होता है। पर यह बात 100% सत्य है। जैसे एक तीरंदाज तीर चलाने वाला होता है तो वह अपनी एक आंख को बंद कर लेता है और दूसरी आंख से सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य को देखता है, तब जाकर वह अपने लक्ष्य को भेद पाता है। ठीक इसी प्रकार हमें असफलता का डर तभी लगता है जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य पर नहीं होकर रास्ते पर आने वाली कठिनाइयों पर होता है। तुम इस गुफा से बाहर इसलिए निकल पाए क्योंकि तुम्हें इस गुफा के अंदर सुरंग से आने वाली रोशनी के अलावा और कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। अगर उस गुफा के अंदर प्रकाश होता तो तुम वहाँ के बड़े बड़े गड्ढे और कीड़े मकोड़े के देखकर डर जाते। इसीलिए अपना सारा ध्यान अपने लक्ष्य पर लगाओ और आसपास क्या हो रहा है और लोग क्या बोल रहे हैं उस पर ध्यान देना बंद कर दो। तुम्हारे मित्र और रिश्तेदार क्या कह रहे हैं, उन्हें सफलता मिली कि नहीं, ये सब देखना बंद कर दो और केवल खुद के काम पर ध्यान दो। फिर देखना कि जब तुम्हारा समय आएगा तो लोग खड़े होकर तुम्हारे लिए तालियां बजाएंगे। और इतना कहकर वो सन्यासी मौन हो गए। उस युवा लड़के ने कहा कि मुनिवर, आपने तो मेरी आंखें ही खोल दी। आपकी हर एक बात में मुझे बुद्धिमानी नजर आती है। आप सच में बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं, इसलिए सभी आपकी बुद्धिमानी का लोहा मानते हैं। मैं आपको वचन देता हूँ कि आज से मेरे मन को कभी भी वो सफलता का भय नहीं सताएगा। मैं अपना पूरा ध्यान सिर्फ अपने काम पर लगाऊंगा और जल्दी एक सफल व्यक्ति बनकर दिखाऊंगा। इतना कहकर उस लड़के ने सन्यासी को धन्यवाद किया और वापस अपने गांव चला गया। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप इस कहानी की सीख को समझ गए होंगे, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ सभी दोस्तों तथा अपने करीबियों को शेयर कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल से आप जुड़ना चाहते हैं
तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक और ज्ञान भरी बातों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।